जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मैं सुरेंद्र शास्त्री बनारस से। और आज हम बात करने वाले हैं चंद्रमा और बृहस्पति के स्थानांतरण की। आज एक सज्जन ने कुंडली भेजी है जिसमें उन्होंने प्रश्न किया है कि हमारी कुंडली में किस प्रकार से ग्रहों की स्थिति चल रही है, क्या हमारे जीवन में आगे की स्थिति रहेगी या 2025 में कैसी स्थितियां बनेंगी। उन सभी चीज की जानकारी के लिए आज कुंडली उन्होंने भेजी थी हमारे पास। तो आज उनकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण होने के उपरांत आज उनका विशेष जो जानकारी है वह हम लेकर के आए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली भी इसी चैनल पर निःशुल्क खुलेगी। और अगर आप अपनी कुंडली हमारे चैनल पर खुलवाना चाहते हैं कि हमारी कुंडली में क्या चल रहा है, कैसे ग्रह हैं, क्या परिस्थितियां बनेंगी, तो उन सभी चीजों को हम विस्तार से इस चैनल पर देख सकते हैं और जिसमें आपका कुछ खर्च भी नहीं लगना है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए या तो जानकारी नहीं हो, जानकारी अगर हो प्रयास भी करते हैं करने की, तो महाराज कहीं कोई पैसा मांग रहा है, कहीं कोई पैसा मांग रहा है। तो उन सभी लोगों के लिए यह चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है और पूर्ण रूप से उन्हीं लोगों का समर्थन करता है। तो जिनकी भी कुंडली है उनकी गोपनीयता को रखते हुए उनसे कहना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में चंद्रमा मीन राशि का है। ध्यान दीजिए, जिन किसी की आप जैसे आप ही की कुंडली है, आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा मीन राशि का हो, जो बृहस्पति की राशि है मीन, और बृहस्पति जाकर के कर्क राशि में बैठे चंद्रमा के राशि पर, आप चंद्रमा की राशि पर बृहस्पति हो, बृहस्पति की राशि पर चंद्रमा है, तो क्या उसका फल होगा। परंतु इस चीज का विचार करिए कि राशि परिवर्तन में फल जो प्राप्त होता है उस फल के आधार पर आप फलादेश नहीं कर सकते, विचार नहीं कर सकते। देखना यह आपको जरूरी होगा कि किस स्थान पर हैं, कौन सा स्थान विशेष है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में स्थान की बहुत विशेषता होती है। आप जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान के फल स्वरूप आपके लिए विशेष व्यवस्था प्राप्त होती है। और आप अगर स्थान आपका गलत हो जाए, अब जैसे एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण को जाकर के शराब के दुकान पे बैठा दीजिएगा तो उसको कोई सम्मान थोड़ी मिलेगा, वहां तो उसका अपमान ही होगा। और वहीं अगर एक शराबी को ले जा करके मंदिर में बैठा दीजिएगा तो क्या भजन करेगा। तो कहने का तात्पर्य स्थान की बहुत विशेषता होती है। अब स्थान कौन सा है, जिस सज्जन की कुंडली है उनकी कुंडली में सप्तम स्थान मीन राशि, सातवां घर कुंडली का जो है उस पर मीन राशि विद्यमान है और मीन राशि पर चंद्रमा विद्यमान है, माने 7वें घर में। आपकी कुंडली में सप्तम भाव में अगर चंद्रमा है, मीन राशि का है, तो क्या स्थिति बनाएंगे। स्थितियां पूर्ण रूप से जिनकी भी कुंडली में ऐसी होंगी, पति पत्नी के बीच का तालमेल थोड़ा सा प्रभावित हो जाएगा। और अगर कहीं स्थिति, अगर लग्न की स्थिति बिगड़ गई तो पति पत्नी के संबंध में बहुत दिक्कत आएंगी, परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। उसके उपाय क्या है, तो उस उपाय को भी हम आगे देखेंगे। अब बात करें हम राशि परिवर्तन की, तो जिस प्रकार से चंद्रमा मीन राशि पर विद्यमान है और मीन राशि का मालिक कौन है, बृहस्पति है। बृहस्पति जाकर के कर्क राशि में विद्यमान हुए पराक्रम क्षेत्र में। अब ये पराक्रम भाव जो कि हमारे वर्चस्व को दर्शाता है, और उस पराक्रम भाव में कर्क राशि अर्थात चंद्रमा जो कि डाउन है। देखिए विशेष रूप से कहा क्या होता है कि जब जैसे पराक्रम है और चंद्रमा शीतल है, और पराक्रम भाव में ग्रहों की मजबूत सरकार चाहिए होती है। कोई भी ग्रह अगर उस स्थान पर जाए तो वहां मजबूत आदमी चाहिए। जैसे आप विचार करिएगा, अगर आपके पास बहुत धन है, बहुत भूमि हो जाए, 2-4 वाहन आपके पास हो जाए, और आपके घर में कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसकी लोग भय लें, पराक्रमी व्यक्ति ना हो, तो आस पड़ोस से ही आपको खतरा हो जाएगा, सगे संबंधी रिश्तेदारों से खतरा हो जाएगा। तो
इस हिसाब से आपको विशेष पराक्रम की आवश्यकता होती है, परंतु पराक्रम क्षेत्र में कर्क राशि विद्यमान है जो कि चंद्रमा की राशि है, और चंद्रमा शीतल होता है तो पराक्रम क्षेत्र आपका कमजोर हो जाएगा। जिस व्यक्ति की कुंडली है वह व्यक्ति का पराक्रम कमजोर होगा, क्योंकि कर्क राशि है, परंतु बृहस्पति आने से उस स्थान में बृहस्पति अपना पराक्रम जो व्यवस्था है बृहस्पति के द्वारा वह प्राप्त होगी, क्योंकि 10वां स्थान केंद्र का होता है, केंद्र में बृहस्पति आएंगे तो मजबूत कर देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपके बृहस्पति आपको बहुत कुछ प्राप्त कराएंगे, जिससे आपकी जो भी अभिलाषा है, मनोइच्छा है, वह सभी पूर्ण हो सकती है। तो आप विशेष रूप से उपाय करिए। सबसे पहला उपाय क्या करिए, 7 रत्ती का मोती धारण करिए और प्रत्येक सोमवार को चावल दान करें और साथ में दूध भगवान शंकर को अर्पण करें। सफेद वस्तु का निरंतर दान करते रहें। पति पत्नी के बीच का जो तालमेल है वह मधुर रहेगा और आगे जीवन में किसी भी प्रकार की ऐसी कोई समस्या ना बने जिसमें आपका दाम्पत्य जीवन प्रभावित हो। और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, भगवान की कृपा से सभी लोग सुखी रहें और सबके घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होती रहे। और हम बार बार आपसे फिर कहते हैं, अगर आपको अपनी कुंडली की जानकारी नहीं है या आप अपनी कुंडली की जानकारी के बारे में प्रयास कर रहे हैं, तो आप जहां पर भी हैं, जैसे हैं वहीं से कमेंट करिए। इसी चैनल पर निःशुल्क आपको आपकी कुंडली की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जिनकी कुंडली है उनके लिए विशेष रूप से है कि आप 5 सोमवार को 16 बेलपत्र ले जाकर के भगवान शंकर के शिवलिंग पर अर्पण करें और एक ब्राह्मण के द्वारा 3 रुद्राभिषेक का पाठ कराएं, जिसमें दूध से, गन्ने के रस से और पंचामृत से 3 रुद्राभिषेक कराएं। उसमें आपका विशेष रूप से चंद्रमा का जो फल है वह भी शुभ प्राप्त होगा, और जो बृहस्पति आपके पराक्रम में है, केंद्र में बृहस्पति है, वह भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। जो आपकी मन की इच्छा है वह पूरी हो जाएगी। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इस चैनल पर आपकी ही वीडियो नित्य प्रति आएंगी। जय।